हेलो दोस्तों, क्रिकेट दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एशिया कप में आज हांगकांग और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जा रहा है और कल भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया और उसके बाद विनिंग 11 पर कुछ क्रिकेट पंडितों की प्रतिक्रिया राय आ रही है, उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो क्रिकेट पंडितों की राय पर चर्चा करने से पहले सर्वप्रथम हांगकांग और बांग्लादेश के इस मैच पर परिचर्चा करते हैं दोस्तों। तो हांगकांग ने आज पहले खेला और 143 रन बनाया 7 विकेट में। श्रीलंका ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला लिया। हांगकांग पहले बैटिंग की और एक प्रकार से अच्छा स्कोर बनाई, 143 रन 7 विकेट 20 ओवर के समाप्ति पर। तो दोस्तों, स्कोर इसलिए अच्छा कह रहा हूँ क्योंकि कल तो 57 रन पर यूएई बुक हो गई। उसके पहले मैच में भी माने लो स्कोरिंग मैच दिखाई पड़ रहा है इन छोटी टीमों की तरफ से, हांगकांग हुआ और ये आपका यूएई वगैरह। तो उस हिसाब से 20 ओवर में 143 रन 7 विकेट अच्छा स्कोर कहा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो 20 ओवर में 143 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाई हांगकांग। जियान अली ने हांगकांग की तरफ से 30 रन बनाए और मुर्तजा ने 28 रन बनाए और एन खान ने 42 रन बने और इन बल्लेबाजों की ही बदौलत 20 ओवर में 143 रन जो है हांगकांग की टीम बना पाई दोस्तों। अब जवाब में 9 ओवर पर 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका के बांग्लादेश की टीम बना पाई है। 9 ओवर में 71 रन 2 विकेट। लिट्टन दास जो बांग्लादेश के कैप्टन हैं वो 14 रन बनाकर खेल रहे हैं और हृदय जो है 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। और मैच 20 ओवर में 143 रन ज़्यादा नहीं है, लेकिन हांगकांग की टीम को देखते हुए स्कोर अच्छा है। और मैच तो खैर श्रीलंका ये बांग्लादेश तो मैच निकाल लेगी, क्योंकि 20 ओवर में 144 रन बनाना है बांग्लादेश को, मैच निकाल लेगी। हाँ, लेकिन अभी तक देखा जाए दोस्तों तो हांगकांग का फिलहाल अच्छा प्रदर्शन दिखाई दिया है यूएई जो कल खेली उसके मुकाबले में। हांगकांग ने अच्छा खेला है और भविष्य में आने वाले समय में ये सब टीमें जो हैं अच्छी टीमें बनकर उभर सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो दोस्तों, कल इंडिया ने यूएई को जो है 9 विकेट से हराया और तो क्रिकेट पंडितों ने जीत पर तो प्रतिक्रिया दी ही। कपिल देव ने कहा कि बहुत बेहतर है, इसी तरह से मतलब अपने गेम पर फोकस करें खिलाड़ी, इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें। भारत पाकिस्तान का मैच पर जो सरकार की जो भी प्रतिक्रिया होनी है या जो भी होनी है वो सरकार का काम है। कपिल देव ने कहा कि ये सरकार का जो भी काम है वो सरकार करेगी, आप अपना काम करिए, आप खिलाड़ी हैं, आप अपने खेल पर फोकस रखिए और मैच कैसे जीतना है, टूर्नामेंट कैसे जीतना है उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। इस तरह से कपिल देव ने खिलाड़ी को नसीहत, बहुत ही अच्छी नसीहत दी दोस्तों। और कई क्रिकेट पंडितों की कल विनिंग 11 पर राय आ रही है कि ये इनको अर्शदीप सिंह को 100वां मैच खिलाना था, मतलब ये अर्शदीप सिंह को मैच खिलाना था। 99 विकेट वे ले चुके हैं, कल उनका 100वां विकेट हो जाता तो इस मैंने अर्शदीप के की कमी पर क्रिकेट पंडित प्रतिक्रिया दे रहे थे कि अर्शदीप को खेलना चाहिए था। तो दोस्तों, सभी को तो खिलाया नहीं जा सकता। अब इनकी पॉलिसी है गंभीर और सूर्य कुमार की, और पिछले चैंपियन ट्रॉफी में भी यही पॉलिसी दिखाई पड़ी थी कि ऑलराउंडर को महत्व देना। और चूंकि स्पिन तिगड़ी वहाँ पिछले टूर्नामेंट में भी चैंपियन ट्रॉफी में स्पिनर जो हमारे सफल हुए थे, तो निश्चित ही मतलब वहाँ के पिच को देखते हुए पॉलिसी बनाई गई है, विनिंग पॉलिसी जिसको कह सकते हैं। तो स्पिनर तिगड़ी को इनके द्वारा खिलाया जा रहा है। स्पिनर तिगड़ी में आपके ये खेलते नजर आएंगे, आपके वरुण चक्रवर्ती हुआ, कुलदीप यादव हुआ चाइना मैन गेंदबाज, और आपके ये अक्षर पटेल, ये तो स्पिन तिगड़ी हो गया। अब ऑलराउंडर पॉलिसी पर तो भारतीय टीम काम कर ही रही है। ऑलराउंडर पॉलिसी पर काम करने से ही हमको मैक्सिमम जो जीत मिलती जा रही है और हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करते जा रही है। तो इसमें ऑलराउंडर में हमारे पास हमारी इंडिया टीम में अक्षर पटेल हैं, अभिषेक शर्मा हैं, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे हैं। मतलब 2 स्पिन ऑलराउंडर और 2
क्या कहते हैं आपका पेस ऑलराउंडर। और कैफ ने भी टूर्नामेंट चालू होने के पहले, मोहम्मद कैफ ने टूर्नामेंट चालू होने के पहले ऑलराउंडर को रखने की वकालत की थी, क्योंकि उनका भी कहना था कि पिछला जो चैंपियन ट्रॉफी हमने जीता वो ऑलराउंडरों के बल पर जीता था। तो ऑलराउंडर पॉलिसी पर और कोच गौतम गंभीर की पॉलिसी ऑलराउंडर पॉलिसी को महत्व देते हैं, ताकि टीम का ऑलराउंडर पॉलिसी बना रहे और टीम का संतुलन भी बना रहे। इस पर लेकिन कई लोग खाली बुमराह को अकेले खिलाने पर, अर्शदीप को नहीं खिलाया गया, उस पर कई क्रिकेट पंडित अपनी प्रतिक्रिया देते आ रहे हैं। तो खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी स्पिनर टिकड़ी तैयार है और फिर ऑलराउंडर पॉलिसी पर भी हमारी पॉलिसी सफल हो रही है। और रही बात बुमराह के अकेले तेज गेंदबाजी की, तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे हैं। अब दोनों को तो 4-4 ओवर तो कराया नहीं जाएगा, क्योंकि बॉलर में आप देख लीजिए 3 स्पिनर तो आपके हो ही गए हैं और 3 स्पिनर है, मतलब एक प्रकार से 6 गेंदबाज हैं। 3 स्पिनर हो गए आपके कहना चाहिए, और ये आपके बुमराह हो गए 4 हो गए, और हार्दिक पांड्या 5 और शिवम दुबे 6। तो शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को 2-2 ओवर का भी कोटा कराया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि 4 ओवर का ही कोटा कराया जाए। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या अब अच्छा प्रदर्शन करते ही नजर आएंगे, क्योंकि उनके बीच में अब कंपटीशन दिखाई पड़ रहा है। कंपटीशन माने इस तरह से शुद्ध प्रतियोगिता, वो शुद्ध प्रतियोगिता यह है कि भाई दोनों माने टीम में अगर दोनों को बने रहना है तो उनको अपने बॉलिंग से भी जौहर दिखाना पड़ेगा, तो वो तो प्रयास करेंगे। तो इसलिए क्रिकेट पंडितों का यह डर कि खाली जसप्रीत बुमराह को खिला रहे हैं तो कहीं पर कुछ दिक्कत ना हो जाए, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा। पिच को देखते हुए भी निर्णय लिया जाता है। अगर यही इंग्लैंड की पिच होती तो इस तरह से मतलब 3-3 स्पिनर या 4-4 स्पिनर नहीं दिखाई देते, 2 विशुद्ध स्पिनर बिल्कुल नहीं दिखाई देते और 2 ऑलराउंडर स्पिनर हैं। तो इंग्लैंड की पिच होती है या अफ्रीका की पिच होती है या ऑस्ट्रेलिया की पिच होती है। ये जो यहाँ की पिच है और यहाँ की पिच की मिजाज, दुबई की पिच है और दुबई की पिच की मिजाज को देखते हुए जो विनिंग 11 कल जीती है और जो तैयार हुई है वह बिल्कुल मेरा मानना है कि आखिरी तक जाएगी और ये बिल्कुल सेट होगी। अब संजू सैमसन पर भी कई लोग क्रिटिसिज्म करते नजर आ रहे थे कि भाई संजू सैमसन जो है केरला लीग में ओपनर के रूप में ही सफल हुए और इसमें आपका मिडिल ऑर्डर में वहाँ सफल नहीं हुए केरला लीग में। दोस्तों, लीग मैच अलग होता है, ठीक है, माना कि आज लीग मैच से ही बहुत सारे सितारे हमारे बाहर आ रहे हैं जैसे IPL वगैरह से, वहाँ तक सब ठीक है। लेकिन जब इंटरनेशनल फेस में जब प्लेयर आते हैं तो उस समय एक अलग स्थिति होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि केरला लीग में संजू सैमसन ओपनर के रूप में नहीं चले, ओपनर ग्रुप में चले, मध्यम क्रम में नहीं चले, तो यहाँ भी वो मध्यम क्रम में नहीं चलेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये सब हायता वो मचाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। संजू सैमसन बिल्कुल मध्यम क्रम में चलेंगे और बिल्कुल मेरा मानना है चलेंगे, और बहुत इनको तो पूरा लीग मैच तक देखेंगे ना, नहीं चलेंगे तभी तो बदली होगा। संजू सैमसन अगर लीग मैच तक नहीं चलेंगे तो सुपर फोर में उनको बदल दिया जाएगा, उनके जगह निश्चित है जितेश शर्मा को लाया जाएगा। मतलब हर प्लेयर का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। कोई भी प्लेयर अगर अनफिट होता है या चोटिल होता है या किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आज हमारी बेंच ताकत मजबूत है, ऊपर से रिजर्व खिलाड़ी भी हमारे पास है। तो इसलिए इस तरह से क्रिकेट पंडितों की प्रतिक्रिया करना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। विनिंग कॉम्बिनेशन इंडिया का बन चुका है और इंडिया टीम सही राह पर चल पड़ी है और हमारे कोच, कैप्टन, उप कैप्टन सभी मिलकर भारतीय टीम को संतुलन प्रदान कर रहे हैं और हमारी भारतीय टीम आगे चल रही है। और भारतीय टीम जो है बिल्कुल इसी तरह से खेलते हुए न केवल पाकिस्तान को मात देगी वरन श्रीलंका को भी मेरा मानना है फाइनल में मात देगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।